आप सभी शिक्षक मित्र एवं विद्यार्थियों को मेरा YouTube प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार तहे दिल से स्वागत है। फ्रॉम टेक्नो ऋषिकेश। हिंदी व्याकरण का तगड़ा मुकाबला करने के लिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। चलिए बच्चों, बिना देर किए आज व्याकरण के पाठ कारक के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। टेक्नोहिस कारक। सर्वप्रथम परिभाषा को जान लेंगे बच्चों। कारक का अर्थ होता है किसी काम या कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाते हैं वह कारक कहलाता है। अब इसके उदाहरण देख लेंगे बच्चों। हैशटैग दे करके दिखाया जा रहा, देख सकते हैं। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। वह पहाड़ों के बीच में है। नरेश खाना खाता है। सूरज किताब पढ़ता है। अब प्यारे बच्चों, बारी बारी से कारक के विभिन्न भेदों से परिचित होंगे। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक एवं अंतिम जो बच्चों संबोधन कारक। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वालों या करने वाले का पता चलता है। अब कर्ता कारक को कैसे हम पहचान करेंगे, उसके लिए देखिए बच्चे क्या नियम है। कर्ता कारक का पहचान चिन्ह होता है। अब उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल बच्चे। मोहन ने एक बहुत सुंदर पत्र लिखा, तो किनके द्वारा लिखा गया? मोहन के द्वारा। तो ने यहाँ पर क्या कर्ता कारक है। कर्म कारक, इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर तत्पश्चात उदाहरण को जानेंगे। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। मतलब कर्ता जो कार्य करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। उदाहरण, गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल किसको बुलाया? राधा। तो राधा को, तो यहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। खाना कौन खिलाया? माँ ने। किसको खिलाया? बच्चों को खिलाया। करण कारक, वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। उदाहरण कुछ देख लेंगे बच्चों। अब करण कारक की पहचान के लिए क्या विभक्ति चिन्ह है? इसके 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और द्वारा। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। बच्चे क्या चीज से खेल रहे हैं? गाड़ियों से। पत्र को कलम से लिखा गया है। राम ने रावण को बाण से मारा।
तो इन सारे वाक्यों में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जो कि करण कारक के उदाहरण है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है या दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। माँ ने बच्चों के लिए दूध लेकर आई, तो माँ किसके लिए दूध? विकास ने तुषार को गाड़ी दी। विकास किसको गाड़ी दिया? तुषार को। तो के लिए और को इसके विभक्ति चिन्ह है। अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, तब वह अपादान कारक होता है। मतलब दो वस्तुएं या दो सामान जब अलग होती है एक दूसरे से, तब वहां पर अपादान कारक का उदाहरण देखने को मिलता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। से विभक्ति चिन्ह करण कारक का भी होता है, परंतु दोनों में अंतर है। वहाँ इसका मतलब साधन से होता है करण कारक में, और अपादान कारक से का अर्थ किसी वस्तु का एक दूसरे से अलग होना से होता है। उदाहरण, सुरेश छत से गिरा। कौन छत से गिरा? सुरेश। तो सुरेश जब छत से गिरा तो छत से अलग हो रहा है, तो यहाँ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सांप बिल से बाहर निकला। कहाँ से बाहर निकला? बिल से। तो बिल से ये क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। किससे दूर है? सूर्य से। अब संबंध कारक। जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है, रिलेशनशिप बिल्डअप होता है या रिलेशनशिप बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। अब संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रे, री आदि है। अब उदाहरण कुछ देख लेंगे बच्चों। वह राम का बेटा है। किसका बेटा है? राम का। तो यहाँ का विभक्ति चिन्ह है। वह सुरेश की बहन है। किसकी बहन है? सुरेश की। तो यहाँ की विभक्ति चिन्ह है। बच्चों के सिर दुख रहा है। बच्चों का सिर दुख रहा है, तो यहाँ का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ। यह अर्जुन का किताब है। किसका किताब है? अर्जुन का।